Hi guys, my name is Vaibhav and welcome back to Chalchitra Talks. Today I want to talk about one of my all-time favorite films. So इस एपिसोड में सिर्फ एक ही पिक्चर होगी और मैं बहुत हफ्तों से बात कर रहा था कि मैं इस फिल्म की बात करूँगा. So today is the day when I'll talk about it. The film I want to talk about is Moneyball, directed by Bennett Miller. So Moneyball is a film starring Brad Pitt and Jonah Hill and Philip Seymour Hoffman. It was nominated for I think 6 or 7 Oscars also. मेरा काफ़ी अलग रिलेशन है इस फिल्म के साथ बिकॉज बहुत सालों से मेरा प्लान था. इनफैक्ट लाइक कॉलेज से मेरा प्लान था ये मूवी देखनी है. बट ना मैं उसका हमेशा जब भी वो देखता था पोस्टर देखता था सो आई न्यू दिस वॉज अ फिल्म अबाउट बेसबॉल एंड आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स आई डिड नॉट सी द फिल्म की यार मतलब मैं क्यों बेसबॉल रिलेटेड एक पिक्चर देखूं. मतलब एक नोशन होता है ना जब कुछ पता ही नहीं है. द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज दैट यू नीड टू नो नथिंग टू वॉच दिस फिल्म. सो मेरे हिसाब से दुनिया में एक होली ट्रिनिटी है ऑफ 3 ग्रेट फिल्म्स जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है. One of them is Moneyball, the other one is The Social Network and the third one is The Big Short. इन 3 फिल्म्स में एक बहुत खास चीज़ है. So Social Network and Moneyball are connected because of Aaron Sorkin because Sorkin is the co-writer of Moneyball and the writer of Social Network. And Moneyball and Big Shot are connected because of Michael Lewis, who is the author जिसकी books पे The Big Shot and Moneyball based है. तीनों मूवीज़ जो इतनी शानदार पिक्चरें हैं इनकी एक और ख़ास बात यह है कि तीनों पिक्चरें मेरे को आई डोंट थिंक पूरी तरीके से समझ आती हैं व्हेन इट कम्स टू द इंट्रिकेसीज ऑफ द प्रोफेशंस. मेरे को कोडिंग के बारे में नहीं पता है, मेरे को हाउसिंग मार्केट के बारे में नहीं पता है और मेरे को बेसबॉल के बारे में नहीं पता है. बट फॉर सम रीज़न दीज 3 फिल्म्स आर माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स. And this is I think where the beauty of storytelling comes and this is where good direction comes कि आप ऐसे कुछ बनाओ कि इतना यूनिवर्सल बन जाए कि even if the person doesn't understand the technicalities of the exact profession or the game they will still enjoy it and that is the beauty of all these 3 films. So I'll just talk about Moneyball in this film. Big Shot मैं recommend कर चुका हूँ. Social Network के बारे में कभी और बात करेंगे. So Moneyball is the story of this baseball club called Oakland Athletics, Oakland A's और इसके जनरल मैनेजर होते हैं बिली बीन जो जिनका रोल ब्रैड पिट ने प्ले किया. So Brad Pitt is the general manager of this club which is not doing good. और लास्ट जो भी एक इनका सीरीज़ हुआ था उसमें बहुत बुरी तरीके से हार गए थे. बाय द वे दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स क्योंकि मैं एक सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ. आई हैव रिटन 7 or 8 सीन्स विच आर ग्रेट एंड मोटा पिक्चर इसी बारे में है कि लाइक हाउ दिस जनरल मैनेजर makes this team do something very unique. But I'll go to the details of what he does which in turn is very unique. यहाँ पे ये viewer discretion is advised वाला एक disclaimer है but आप देखना काफ़ी मज़ा आएगा. So anyway, coming back to like the plot of the movie. So Billy Bean क्या करते हैं वो conventional methods से नहीं चलना चाहते बेसबॉल के and so to make the team when he brings the concept of sabermetrics. सो बेसिकली सेबरमेट्रिक्स एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप प्लेयर्स का एनालिसिस करते हो स्टैट्स के थ्रू एंड लाइक आप ना बहुत ही मैथमेटिकल तरीके से और प्रोबेबिलिटी को गेम में लाके आप देखते हो कि हाउ गुड अ प्लेयर इज परफॉर्मिंग और इवेंचुअली हर प्लेयर का एक नंबर होता है. बहुत ही एक वो मैथमेटिकल चीज़ होती है ये. बट बिल जेम्स का जो ये कॉन्सेप्ट है सो दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम बिल जेम्स और बिली बीन इज़ द कोच जो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करता है कि मैं ना इन नंबर्स के थ्रू गेम्स जीत सकता हूँ. तो ये नया कॉन्सेप्ट आया था तब एंड उससे पहले बड़े कन्वेंशनल मेथड होते थे. सो इवन वेल यू विल वॉच मनीबॉल यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पे जो बुड्ढे लोग बात कर रहे हुआ इन द सिलेक्शन कमेटी की कौन से प्लेयर को लेना है कौन से प्लेयर को नहीं लेना वो इतनी अजीब सी बातें कर रहे हैं दैट यार लाइक लेट्स टेक दैट प्लेयर क्योंकि वो चार्म को देखते हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू गेम यू शुड जस्ट लुक एट द कॉम्पिटेंस राइट. बट दोज पीपल डोंट गिव अ फक अबाउट कॉम्पिटेंस. दे गिव अ लॉट ऑफ फक्स अबाउट कि बंदा दिखता कैसा है. सो देर इज दिस वन डायलॉग विच वन ऑफ द ओल्डीज सेज कि लेट्स नॉट टेक दैट प्लेयर बिकॉज ही हैज़ अ अगली गर्लफ्रेंड एंड अगली गर्लफ्रेंड मीन्स नो कॉन्फिडेंस.
मतलब ये क्या बात होती है? आप प्लेयर ऐसे थोड़ी बता सकते कि यार मतलब whom he is dating और उससे आप नहीं कंपेयर कर सकते, बट उनका मेथड्स ऐसे होते हैं, बहुत ओल्ड स्कूल तरीके से सोचते हैं. और वो जो भी थोड़े से भी अगर किसी का कोई फ्लॉ है, जैसे वो मालिंगा हमारे क्रिकेट में ना, वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा थ्रो करते हैं, तो अगर वो बेसबॉल यूनिवर्स में होते तो ये ओल्डीज मालिंगा को सेलेक्ट नहीं करते. व्हेन आर ब्रैड पिट बिली बीन कम्स इनटू द पिक्चर, ही सेज कि यार मैं तो सब कुछ चेंज करने वाला हूँ. सो देर इज अ सीन इन द फिल्म, लाइक इट्स अ ग्रेट सीन, जहाँ पे वो पीटर ब्रांड को लाते हैं. सो पीटर ब्रांड इज अ येल ग्रेजुएट जिनका रोल जोना हिल ने प्ले किया है, और वो उसको अपना असिस्टेंट जीएम बना देते हैं कि मेरे को पता है कि तेरे को बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की, सो हम दोनों साथ में मिलके इस मेथड को अप्लाई करके हम ये सीरीज जीतेंगे. इन द फर्स्ट सीन वेयर देर आर ओल्डीज, देर इज ब्रैड पिट एंड देर इज द न्यू गाय. सो वो लोग बता रहे इसको ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एंड लाइक ना एटलीस्ट ना 25 सेकंड का एक पॉज है कि वो वेट कर रहे हैं कि आज ब्रैड पिट किसके बारे में बात करना चाहेगा. एंड यू कैन सी दैट सीन ऑन यूट्यूब ऑल्सो, अलग से एक पड़ा है. तो उस सीन में ना लाइक दे आर वेटिंग कि क्या बात होगी, और ब्रैड पिट इज लाइक, और वो ना बहुत लंबा पॉज है. एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स बेनेट मिलर डज. अगर आप वो कपूटे में देखो, अगर आप फॉक्स कैचर में देखो, मनी बॉल में देखो, एंड ही सेज दैट ऑल्सो. व्हेन आई एम मेकिंग समथिंग, मैं ऐसे बनाता हूँ कि जो ऑडियंस है उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाए कि जिस स्पेस पे मैं उन्हें वो पिक्चर दिखाना चाहता हूँ वो स्पेस पे आके वो मूवी देखे. एंड ही डज दैट सो नाइसली, बिकॉज आप कह सकते हो कि उनकी पिक्चरें बोरिंग की तरफ जा रही है, लेकिन कभी भी बोरिंग नहीं होती हैं, क्योंकि हर सीन में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है, हर सीन को इतना वेल प्लान किया है, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल रिटन, वेल एक्टेड. Everything is perfect when it comes to Bennett Miller, and that is why like as a fanboy मैं इतना obsess करता हूँ. Like I really like become like fanboyish when it comes to stuff. थोड़ा Linklater का होगा, थोड़ा और लोगों का होगा, but when it comes to the Bennett Miller stuff, यार मेरे को बहुत ही नहीं लगता है, because especially I don't know enough people talk about them. Linklater universe में आपको बहुत मिल जाएंगे जिनको ठीक है Before पसंद है, Boyhood पसंद है. I haven't seen people be as crazy about Bennett Miller as I am. तो आप हो तो मेरे को बताना, because I love to talk about his work. So उस सीन में यही है कि जोना हिल बैठा है, लोग ना परेशान हो रहे थे, कौन है नया लड़का, बोलता है इज द न्यू असिस्टेंट जीएम एंड ही नीड्स टू बी हियर. और फिर ब्रैड पिट उन्हें 5 ऐसे प्लेयर्स के नाम बोलता है, अब हम इन लोगों को ले रहे हैं. एंड ना सारे ओल्डीज ऐसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं उसको नहीं ले सकते, उसके फ्रैक्चर था पहले, वो बुढ़ा हो गया है, उसकी एज हो गई, उसको नहीं ले सकते, बिली वॉट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, वॉट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग. एंड ही डजंट गिव अ फक. देयर इज दिस अनदर सीन इन द फिल्म वेयर वो ना कुछ कर नहीं पा रहे होते, उनकी टीम जैसे वो रिजल्ट्स चाहते होते हैं वैसे अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं होते, बट दे आर वेरी पेशेंट कि आएंगे आएंगे आएंगे. तो जोना हिल से वो पूछता है कि डू यू बिलीव इन दिस थिंग, एंड ही सेज यस. देन ब्रैड पिट सेज कि देन व्हाई द फक डू यू हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. मतलब और फिर वो एक बहुत सही लाइन है, आई विल पैराफ्रेज इट बैडली, you think that you need to explain it to people what we are trying to do here. Don't explain to anyone. We don't have the obligation to tell people कि हम क्या कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है हम हार रहे हैं तो लगने दो, बट हमारा इतना जब हम इस चीज़ में 100% बिलीव करते हैं, so just let's stick to it. So it's just these two people against everyone. And it's very nice to see कि how nicely Brad Pitt also grooms this guy. वो उसको mentor कर रहा है एक तरीके से. There is this part where like Brad Pitt tells him कि जिस स्पीड से अब तू ग्रो कर रहा है ना, देखो बहुत नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. You will need to learn कि how to fire people. वो बोलता है कि मेरे को क्या करना है, मेरा वो काम थोड़ी, and it is dumb. Why the fuck should I learn how to fire people? एंड ब्रैड पिट बोलता है नो यू विल लर्न, नीड टू लर्न कि ट्रेड जब होंगे लोग, हमें बहुत लोग लाइक वील हैव टू कट आउट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. सो या फिर उसके साथ ना एक रिहर्सल करता है कि प्रिटेंड दैट यू हैव टू फायर मी. एंड जोना हिल वो बोलता है कि बिली आई नीड टू लाइक सिंस सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग, तो मेरे को अब आपको लाइक ये करना हटाना पड़ेगा. एंड ब्रैड पिट एक्ट्स लाइक दैट गाय कि यार तुम मेरे को फायर क्यों कर रहे हो, आई जस्ट बॉट अ हाउस यार, मेरे बच्चों ने फ्रेंड्स बना लिए ना स्कूल में, और ये हो, और जो ना हैंडल नहीं कर पाता. देन ब्रैड पिट टेल्स हिम
तुम्हें इतना भाषण देने की ज़रूरत नहीं है जब किसी को फायर करना था. जस्ट से 2 lines, आई एम सॉरी दैट लाइक आई हैव टू लेट यू गो एंड दिस पर्सन फ्रॉम द टीम विल डिस्कस द पेपर वर्क विद यू. और जर्नलिस्ट हो जाता है दैट्स इट. तो और फिर ब्रैड पिट से बोलते हैं कि would you rather hit someone directly in the head and kill them, or hit them with 5 shots in their chest and let them bleed for a long time? And then Jonah Hill says, are those my only 2 options? Well, it's so hilarious because वो बहुत naive होता है. मतलब he's super intelligent like Jonah Hill. When it comes to the arithmetic of things उसको सब पता होता है. But when it comes to the दुनियादारी part of it, Jonah Hill सीखता है बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस में कि कौन सी चीज़ कब कहाँ क्या बोलते हैं. मुझे इस फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत पसंद है. देयर इज़ दिस वन पर्टिकुलर ट्रैक बाय दिस बैंड कॉल्ड दिस विल डिस्ट्रॉय यू. सो बहुत ही कॉन्करेंट ट्रैक है. लाइक ओवर द अलग अलग स्टेजेस ऑफ द मूवी इट कीप्स कमिंग बैक, और उसकी जो नोट्स है वो अलग अलग लेवल पे होते हैं. एवरी टाइम दैट म्यूज़िक कम्स इन प्रोग्रेसेस इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन की हाईज आ रहे हैं मतलब सीन में या लोज आ रहे हैं. तो आई वॉज डिस्कसिंग दिस विद राहुल देसाई ऑल्सो. मतलब वो भी स्पोर्ट्स के बहुत बड़े एंथुजियास्ट हैं. ही हैड रिकमेंडेड हिज फेवरेट फिल्म्स आई थिंक वेरी सून, आई थिंक 17 and 18 एपिसोड इन चलचित्र टॉक्स. तो मैंने उनको कहा था कि यार मैं ना कभी कोई एनालिसिस वीडियो मेरे को करने का कभी मूड नहीं है, लेकिन कभी करूँगा तो मनी बॉल का जो एंड सीन है दैट विल बी द फर्स्ट वन. एंड वो मैंने बनाया भी था, अगर आपने लाइव स्ट्रीम पे देखा हो द मनी बॉल का जो मैंने एक डिस्कशन किया लास्ट सीन का. वील ऐड द लिंक समवेयर, आप वो देखना. एंड देसाई ऑल्सो टोल्ड मी दैट वो क्या कर रहे हैं कि वो भी कुछ ही राइट्स फॉर दी हिंदू ऑल्सो. तो उन्होंने कहा था मैं जब मेरा अगला आर्टिकल आएगा तो मैं मैं भी मनी बॉल के बारे में लिख रहा हूँ. व्हेन ही पब्लिश द आर्टिकल, आई थिंक इट वॉज 2-3 months बैक, मैंने कहा कि बिफोर रीडिंग योर आर्टिकल पहले तो मैंने वो दिस विल डिस्ट्रॉय यू वाला साउंड ट्रैक बजाया मनीबॉल का और मैंने सुना. एंड देन ही टोल्ड मी व्हेन आई वाज राइटिंग दिस आर्टिकल ना मैं सेम वो गाना बजा के पूरा आर्टिकल लिख रहा था. एंड देन ही टोल्ड मी कि मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे को पिक्चर को वापस देखना पड़ता है, या मतलब कि टू अंडरस्टैंड कि क्या था, कहाँ से क्या हटाना है. बट मनीबॉल इतना ढंग से इम्प्रिंटेड है ना मेरे जहन में. एंड सेम इज़ ट्रू फॉर मी बिकॉज Moneyball might be a very mainstream sports movie, but it is the best sports movie, and that is why it maybe became so mainstream, right? कि हर चीज़ perfect है इस पिक्चर की. तो it's very nice when you find people who share the same passion for such movies as you. बीच में क्या होता है, their method starts working. एंड वो एक के बाद एक मैच जीत जा रहे होते हैं. एंड देन कम्स अ पार्ट कि जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा होता है ना मूवी में, तो एक ब्लैक स्लेट के ऊपर ऐसे वाइट टेक्स्ट आता है, फिर एक टेक्स्ट लिखा होता है द स्ट्रीक. गाइज आई एम टेलिंग यू, आज तक के इतिहास का वो बेस्ट मोन्टाज है. लोग कहते हैं कि इट्स द बेस्ट स्पोर्टिंग मोन्टाज. आई वुड डिबेट एंड आई वुड आर्ग्यू इट्स जस्ट द बेस्ट मोन्टाज. मोन्टाज वही होता है जब बहुत सारे फ्रेम्स को बहुत स्पीड से दिखाया जाता है जस्ट टू शो द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम. अब इनको दिखाना था बहुत जल्दी कि ये लगातार मैचेस जीते जा रही है टीम बिकॉज ऑफ देयर मेथड. बट द वे दे हैव डन इट, इट इज अल्ट्रा प्रिसाइज. एंड आपको इतना हैप्पी फील होगा ना वो देख के. मूड्स के साथ जैसे इन्होंने खेला ना इस पिक्चर में, इट्स बहुत अच्छा फील होता है. एक बहुत फील गुड वाइब आती है व्हेनेवर यू सी द टीम डूइंग गुड. एंड इट्स ब्यूटिफुल यार. और जब पहली बार जोना हिल और ब्रैड पिट मिलते भी है ना, व्हेन ही इज ट्राइंग टू हायर जोना हिल, तो जोना हिल उसको बताता है कि अगेन तब द दिस विल डिस्ट्रॉय यू वाला म्यूजिक बजता है. एवरी टाइम द सीन्स आर एस्केलेटेड बाय सच म्यूजिक, I get goosebumps. So the first time Jonah Hill, when Peter Brand tells Billy Bean कि क्या हमारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं बेसबॉल को लेके एंड वेयर डू वी गो रॉन्ग, और वो बताता है कि ये जो मेथड है ना, इट कट्स राइट थ्रू ऑल द बुलशिट एंड इट जस्ट गिव्स अस द नंबर. वो बता देता है कि हमें 99 मैचेस जीतने की ज़रूरत है अगर हमें फाइनल लीग में जाना है, और ये करना है, और उसके लिए हमें बस इस नंबर को देखना है. जो इस नंबर को who fall towards this side of the number, we need to go for those players. And people will say these players are not fit, they have age, but we should not worry about them. वैसे एक प्लेयर का एग्जांपल देता है, he might be the most undervalued player in the history of baseball, but nobody talks about him. And then वो ना पूरा जो ऑर्केस्ट्रा वाला जो पूरा जो एक म्यूज़िक है वो वहाँ पे हाई आता है उसका. It's beautiful. Another thing that I like about the film is that every scene in which Philip Seymour Hoffman is there,
एंड इट्स काइंड ऑफ कमेंडेबल दैट फिलिप सीमोर हॉफमैन इस पिक्चर में कितने कम रोल के लिए, बट आई थिंक वो इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते होंगे बेनेट मिलर को, क्योंकि बेनेट मिलर की वजह से वो बेस्ट एक्टर को ऑस्कर जीते थे व्हेन ही प्लेड द रोल ऑफ ट्रूमैन कैपोटे. सो मेरे को तो लगता है कि जब बेनेट मिलर ने बोला होगा कि यार मेरे पास एक छोटा सा रोल है, उन्होंने बोला बॉस तू तो जो बोलेगा तू बोलेगा, मैं पेड़ बन के खड़े हो जाऊँ मैं हो जाऊँगा, क्योंकि इतना आप फिर इवेंचुअली ट्रस्ट करने लग जाते हो अपने डायरेक्टर को once they deliver. So he is like the coach of the team. और उनके ना बहुत डिस्प्यूट होते हैं ब्रैड पिट के साथ. ब्रैड पिट क्योंकि नया मेथड लाते हैं जो किसी को पसंद नहीं आ रहा होता. ही इज ट्रेडिंग पीपल लाइक एनीथिंग, जो भी बेस्ट प्लेयर्स उन्हें निकाल रहे हैं और अजीब अजीब से प्लेयर्स ला रहे हैं कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से. और PSH ऑलवेज टेल्स हिम यू आर किलिंग दिस टीम, व्हाट आर यू डूइंग. और ब्रैड पिट चाहता होता है कि ना तू इस अनुसार ना प्लेयर्स को ऐसे पिच पे उतारा कर कि इस पे फर्स्ट बेस पे ये आएगा, सेकंड बेस पे ये आएगा. एंड बेसिस इज लाइक योर जॉब इज टू मेक द टीम, व्हाट आई डू विद द टीम वो मेरे ऊपर है. और PSH उसकी बात ही नहीं सुनता होता है और वो बोलता है कि देख तू सुन ले, नहीं के सुनेगा तो वो बोलता है कि नहीं यार मैं ये फर्स्ट बेस प्लेयर है ही नहीं तो मैं उसको क्यों लाऊं. तो इवेंचुअली क्या करता है वो जो भी प्लेयर्स जो PSH को पसंद होते हैं ना सबको निकाल देता है. ही इज दैट ऑब्जेक्टिव अबाउट द होल थिंग. ब्रैड पिट को पता है देख मेरा मेथड है, तू इमोशनल हो ही मत इन चीज़ों के बारे में. एंड दैट इज वन थिंग दैट इज शोन बाय इन द कैरेक्टर ऑफ बिली विन ऑल्सो. ही नेवर वॉचेज एनी ऑफ द मैचेस. जब भी मैच हो रहा होता है वो कभी स्टेडियम पे नहीं होता है. ही एक्ट्स लाइक दैट प्रोफेशनल पर्सन जिसको इन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करना क्योंकि इसको ट्रेड करना पड़ेगा इन्हें. और इवेंचुअली ही नीड्स टू नो दैट ही कैन फायर देम. वन ऑफ द प्लेयर्स आस्क्स जोना हिल, टेल मी वन थिंग मैन, व्हाई डज द GM नेवर ट्रैवल्स विद अस. तो वो उसको एक ऐसा ना बड़ा वैसे प्रोफेशनल सा आंसर देने की कोशिश करता है जोना हिल, और वो प्लेयर बोल देता है वो इसलिए नहीं करता ना कि जिससे इट विल बी ईजियर फॉर हिम टू फायर अस. और वो बोलता है वेल. तो वो बहुत अच्छी एक प्रोफेशनलिज्म दिखाई है. सो एक बार क्या होता है ये प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते और ये किसी गाने पे डांस कर रहे होते हैं बिकॉज आई थिंक उनको इतना अफेक्ट नहीं किया होता है. अभी पूरा सीजन चालू हुआ है तो उनको लग रहा होता है दे वुड रिकवर. और ब्रैड पिट को सुनाई दे जाता है कि ये लोग गाने पे डांस कर रहे हैं और वो जाके उन पे चिल्लाता है इज लूजिंग फन, हाँ इज लूजिंग फन. उसके बिना मेरे को एक डिटेल याद है कब कौन सी चीज़ कहाँ से गिरती है, वो कब किसको देखता है और फिर वो कैसे उठ के जाता है. बिकॉज अगेन बहुत बार देख लिया पिक्चर. मेरी लाइफ में हमेशा सबसे ज़्यादा मूवी जो रिवॉच थी वो जो सोशल नेटवर्क थी. But I think over the years, The Big Short and Moneyball might have overtaken The Social Network as my most rewatched film. And even if I don't rewatch the film, I rewatch some of their clips so much. मतलब YouTube algorithm को पता है कि मेरे को Moneyball से इतना प्यार है, वो सुबह से शाम मेरे को एटलीस्ट एक तो Moneyball का वीडियो दिखाई देता है. एंड इवेंचुअली जब वो पूरा सिस्टम सेट कर देता है, जब ये टीम एक्चुअली परफॉर्म करती है, तो इसको लाइक गॉड ऑफ ऑल टीम्स रेड सॉक्स के मैनेजर से कॉल आता है कि आज मेरे साथ एक मीटिंग कर, और वो मीटिंग अटेंड करने जाता है. सो मैंने जो मेरा पहला एनालिसिस वीडियो किया था डिस्कसिंग द Moneyball एंड सीन, इट वॉज अबाउट दैट सीन बिकॉज that scene is not about baseball. That scene is about दुनिया कैसे ऑपरेट करती है. वो उसको बोलता है तू जो कर रहा है ना बाकी टीम्स भी करती हैं, बट जो तू मे बी 200 लाइक $200,000 में कर रहा है, दूसरी टीम्स को उसको करने में लाइक $4 million लगते हैं या लाइक $10 million लगते हैं. एंड इट टेल्स हिम कि आई वॉन्ट यू टू मेक द जनरल मैनेजर ऑफ दिस टीम. वो फिर ना उसके आगे एक ऐसे नंबर देता है कि लाइक दिस इज़ वॉट आई एम विलिंग टू ऑफर यू. उस सीन में ना जो रेड सॉक्स का जो जो हेड है, द फाउंडर है, उसको एक चीज़ बोलता है, इट लाइक फैसिनेट्स मी व्हाई एनी पर्सन टुक सो लॉन्ग टू हायर बिल जेम्स, बिकॉज आई थिंक रेड सॉक्स हायर्स बिल जेम्स जिसने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया होता है कि कैसे आप ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू मैचेस जीत सकते हो. और वो बोलता है एनी पर्सन, दिस इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट लाइन्स इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म्स, एनी पर्सन हु इज नॉट अप्लाइंग these rules which were like introduced to us by Bill James will become dinosaurs in the next 6 months. और जब भी आपको ऐसा नया रूल लाते हो ना, तो people who are holding the reins, by that he means the oldies, they go batshit crazy because you are directly targeting their bread and butter. आप ये सोचो यार, मतलब कि मैं एक नई चीज़ ले आया कि बॉस अब ऐसे करते हैं, जैसे डिजिटलाइज हुई थी चीज़ें कि एक बंदे ने आके बोला बॉस अब सब कुछ लैपटॉप पे होगा. तो अब जो भी इंटरनेट कैफ़ेज थे, मतलब वो क्या करेंगे यार, मतलब हमारे तो कोई आएगा ही नहीं, तो उनको तो गुस्सा आएगा, दे विल ट्राई टू अपोज दैट, बट
दिस इज लाइक हाउ थिंग्स वर्क. इफ यू डोंट अडेप्ट यू विल बिकम डायनासोर. और एक और लाइन है, द फर्स्ट पर्सन थ्रू द वॉल ऑलवेज गेट्स ब्लडी. तो जब भी कोई नई चीज़ ला रही होती है, जब भी कोई इंडिविजुअल या जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज़ करती है जो कभी पहले किसी ने नहीं किया, तो उनको बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं. और ऐसे कभी भी रेवोल्यूशनरी मोमेंट्स आप दुनिया के देख लो. मे बी जैसे एप्पल जब बना तो उनको ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो किसी ने नहीं की है. तो उनको लाइक दे विल हैव टू फेस लाइक द प्रॉब्लम्स ऑल्सो ऑफ दैट लेवल. तो when that Red Sox founder tells these things to Brad Pitt ना, आप उसको बड़े पैमाने पे देख सकते हो, आप उसको पॉलिटिकली देख सकते हो. मे बी जब दिल्ली में जब वो लोकपाल बिल चल रहा था तब एक बिल्कुल नई चीज़ आई थी व्हेन एवरीवन वाज सपोर्टिंग इट. सो जो लोग जो गवर्नमेंट में थे सब डर गए यार ये क्या चीज़ है, बिकॉज एवरीवन वाज विद देम, राइट. एंड देन एक नई पार्टी की फॉर्मेशन हुई एंड एवरीथिंग. बट आई एम जस्ट सेइंग कि if you're not able to accept that change will come, you will become dinosaur. And that was my biggest takeaway from the film. तो जब ये उसको रेड सॉक्स का ऑफर आता है ना, तो उसको वापस वो अगेन इट्स फक यार, वो बहुत ज़्यादा सुंदर सीन है. सो वापस अपने ऑफिस जाता है, वहाँ पे जोना हिल बैठा होता है और वो उसको पूछता है कि सो आर यू लीविंग दिस टीम नाउ, क्योंकि जोना हिल इज़ लाइक यार अपन दोनों ने इतना बड़ा बनाया इस टीम को. एंड ना ब्रैड पिट बहुत ना ऐसे एजिटेटेड सा होता है. एंड ब्रैड पिट उससे पूछता है कि यार मतलब आई डोंट नो. वो बोलता है, जोना हिल बोलता है टेल मी हाउ मच दे ऑफर्ड यू. और उसके बाद वो उसको चेक दिखाता है कि मेरे को इतने रुपये ऑफर किए. वो बोलता है कि दिस विल मेक यू द हाईएस्ट पेड GM इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एवर. एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट लाइन विच कम्स इन द मूवी. ब्रैड पिट उसको एक बहुत सही बात बोलता है. अगेन आप उसको यूनिवर्सल लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बेसबॉल, बिकॉज बेसबॉल को तो उन्होंने एक मतलब मीडियम के जैसे यूज़ किया टू से सो मेनी बिगर थिंग्स. सो ब्रैड पिट उसको बोलता है कि आई नो दीज पीपल, आई हैव बीन इन दिस गेम फॉर सो लॉन्ग. हमने अभी एक स्ट्रीक जीती है कि हमने दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक टीम 20 मैचेस लगातार जीत गई, आज तक नहीं हुआ है. बट वी स्टिल हैवंट वन इट, वी स्टिल हैवंट वन द कप. तो अगर हम ये सीरीज़ नहीं जीतेंगे ना, आई नो दीज फकर्स. वो बोलता है आई नो हाउ दीज पीपल आर. और वो बोलता है ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे. और वो इतनी सही बात है ना, वो इतनी सही बात है ना, बिकॉज दिस इज़ हाउ मॉब मेंटालिटी वर्क्स, राइट. वो आपको चेयर करेंगे ना, अगर कुछ भी अगर उनके हिसाब से नहीं हुआ ना, दीज विल बी द पीपल विल ब्रिंग यू डाउन. तो वो बोलता है कि बहुत ऐसे अजीब सा फील कर रहा होता है. एंड देन जोना हिल टेल्स हिम नाउ कम हियर, आई वांट टू शो यू समथिंग. फिर वो उसको एक सीन दिखाता है. अगेन it's like every scene is not even 10 on 10. Every scene that I'm talking about here is 11 on 10. So Brad Pitt को बोलता है ना, एक ऐसे वीडियो दिखाता है कि एक मोटा सा प्लेयर है, वो किसी के साथ खेल रहा होता है. तो एक बार ना उस प्लेयर के साथ क्या होता है, कुछ ऐसे ही लास्ट का कुछ वो रह गया होता है, पता नहीं कितने उनको रन्स की ज़रूरत थी. तो द मैच वॉज अबाउट टू हिम और वो एक शॉट मारता है और वो मोटा भागने लगता है लाइक द गाय. एंड पीपल स्टार्ट लाइक वो ना गिर जाता है भागते भागते जब वो बॉल को बहुत तेज हिट करता है. एंड आई थिंक उसको पूरा एक वो कंप्लीट करना था सो दैट ही कैन विन द गेम, बट ही फॉल्स इन बिटवीन. ब्रैड पिट भी देखते हो, ओ शिट दे आर लाफिंग एट हिम. दो लोग उसके पास आके उसको उठाते हैं, लाइक द गाय हु फेल डाउन हु इज अ लिटिल हेल्दी. जोना हिल फिर बोलता है यू आर अबाउट टू फाइंड आउट व्हाई दे वर लाफिंग एट हिम. एंड देन ही टेल्स देम दे आर नॉट लाफिंग एट हिम बिकॉज ऑफ हिज फिजिक. They are laughing at him because he hit a home run and he did not even realize it. और there is pause. वो दोनों स्क्रीन को देख रहे हैं बहुत देर तक. Then Brad Pitt says, how can you not be romantic about baseball? So मतलब ये सारी चीज़ों के लिए ट्रू है यार. हम जैसे इंडिया में क्रिकेट को लेके मतलब ये कितनी वो चीज़ है, मतलब nobody can anticipate कभी ऐसा कुछ होगा. फिर ना सबसे बड़ा stupid चीज़ होती है, जोना हिल इसको बोलता है Billy this is a metaphor. जैसे ब्रैड पिट बोलता है आई नो डूड इट इज़ अ मेटाफर. मतलब देखो बोलने की क्या ज़रूरत है, इवन इफ इट इज़ अ मेटाफर. सो यार वही है कि आई एम एनीवे टीयर आइड राइट नाउ. काफ़ी कुछ है इस पिक्चर में. आई हैड टू गो टू द डिटेल्स ऑफ लाइक द सीन्स इन दिस बिकॉज दैट इज़ वेयर द ब्यूटी ऑफ द फिल्म लाइज. एंड द सॉन्ग विच प्लेज इन द एंड, इसमें जो ब्रैड पिट और उसकी डॉटर का जो पूरा रोल दिखाया है वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ही इज़ अ डिवोर्स्ड फादर. तो कभी कभी जब वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता है, दैट इज़ वेयर यू गेट टू सी द वल्नरेबल साइड ऑफ बिली बीन. एंड इट्स सो ब्यूटिफुल, क्योंकि वो मैचेस हार रहा होता है, जीत रहा होता है. उसको उसकी बेटी को कभी कभी स्कूल में लोग बोल देते हैं कि योर डैड इज़ अबाउट टू गेट फायर्ड. एंड वो घर आके पूछती है डैड आर यू अबाउट टू गेट फायर्ड.
वो बोलता है आपको किसने कहा है, वो बोलता है, वो बोले मेरे फ्रेंड्स ने कहा, उन्होंने न्यूज़ में बोला, वो बोला नो डोंट वॉच न्यूज़, डोंट टॉक टू एनीवन, डोंट हैव फ्रेंड्स। वो इतना अजीब सा हो जाता है कि यार मेरी बेटी को क्यों बोल रहे हो ये सब। सिंस आई टोल्ड यू कि Sorkin is the co-writer of this film. Steve Zillian is another writer of this film. तो इन दोनों ने साथ में लिखी है. उन्होंने यार काफ़ी कुछ मचाया है और इनफैक्ट टू बी लाइक सैडली मेरे को पता नहीं था अभी जब मैंने इसकी रिसर्च की उससे पहले. ही इज़ ऑल्सो द गाय हू हैज़ रिटन द आयरिशमैन एंड उन्होंने 3-4 बहुत शानदार पिक्चरें लिखी है जिसके लिए उन्हें मतलब अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी मिली है. सो वॉच दिस फिल्म. सैडली आई थिंक अभी ये प्राइम पे नहीं है, कुछ टाइम पहले प्राइम पे थी, उससे पहले नेटफ्लिक्स पे थी, फिर ये हटा देते हैं. सो ये अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स बहुत करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करते रहते हैं जो भी ऐसी फिल्म्स है अच्छी फिल्म्स, क्योंकि उनको पता है देखेंगे तो सब मनी हाइस्ट ही राइट. तो दे डोंट गिव अ फक अबाउट, जैसे समवेयर पे भी अब नेटफ्लिक्स पे नहीं है. इट लाइक इज़ अ लिटिल सैड बट दिस इज़ हाउ इट इज़. सो आई होप यू फाइंड दिस फिल्म एंड वॉच इट. It affected me a lot. It is my all-time favorite, one of my all-time favorite films. Last thing to wrap this up, I'll say something about Brad Pitt. I think Brad Pitt के साथ पता है दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? Brad Pitt के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है Brad Pitt के looks. Brad Pitt is so good looking that we don't talk enough about how good an actor he is. बिकॉज मैं भी मेरा पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ ना, काइंड ऑफ फिल्म्स आई मेंशन्ड इन पास्ट. अभी मैंने कुछ टाइम पहले थेल्मा एंड रूई रेकमेंड की थी. अनदर फिल्म दैट आई लाइक अ लॉट इज एड अस्त्रा. आई लाइक एनीथिंग. मतलब ब्रैड पिट की इतनी सारी पिक्चरें हैं एट द टॉप ऑफ माई हेड, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड. देयर आर सो मेनी थिंग्स. उसने जो भी किया, द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स जो अभी मैंने की थी, ख़त्म ही नहीं होती यार लाइक इनकी फिल्म. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि होता है ना कि मतलब ही इज़ गुड लुकिंग ऑल्सो एंड ही इज सच अ ग्रेट एक्टर ऑल्सो. तो विच मेक्स अस टॉक मोर अबाउट कि हाउ चार्मिंग एक्टर ही इज़, बट वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ ग्रेट अ एक्टर ही इज़. सो येस यार, दिस वॉज माई रिकमेंडेशन फॉर द वीक. I hope you watch Moneyball, and if you have already watched Moneyball, do tell me in comments what is the thing that you like the most about Moneyball. मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करने की कोशिश की, आप भी बताएं. इफ़ यू लाइक अ वर्क, डू सपोर्ट अस ऑन Patreon, डू सपोर्ट अस ऑन YouTube, and hope to see you soon guys. See you, bye.